नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद शिप में आपका स्वागत है। अपने जो वार्तालाप चल रही थी वो विसर्ग संधि के अंदर अपने विसर्ग संधि का दूसरा रूप था, जो कौन सा स्वर का साथ क्या हो, स्वर विसर्ग प्लस क्या हुए सहाघोष हो, जिसके अंदर अपने दो नियमों की क्या की थी भाई चर्चा की थी। तो देखते हैं आगे कि हमने वो नियमों पर जो 6 दशक में चर्चा की, क्या चर्चा की कि ए के साथ क्या भाई विसर्ग, ए के साथ क्या था विसर्ग का योग, क्या भाई ए के अलावा क्या था, ए के अलावा स्वर था। और जो सातवां नियम था वो अपना क्या था भाई ए विसर्ग प्लस ए या क्या था भाई सहाघोष व्यंजन, क्या था सहाघोष व्यंजन। तो हम देखें यहाँ तो विसर्ग का क्या हो रहा था लोग, यहाँ तो विसर्ग का क्या हो रहा था लोग, और यहाँ इसके स्थान पर क्या बन रहा था ओ बन रहा था। इसे हमने क्या कहा था उत्तव संधि, क्या कहा था उत्तव संधि। उत्तव संधि क्यों कहा था कि विसर्ग के लिए क्या हो रहा था, विसर्ग के स्थान पर ऊ का क्या हो रहा था आदेश हो रहा था, जिसके कारण से हमने क्या कहा उत्तव संधि कहा। तो अब जो जिस प्रकार हम देखा कि ए का योग तो जो ए अपना स्वर है उसका योग तो भाई अपने सभी सहाघोष के साथ करा चुके। ए का जो योग है वो अपने सभी क्या कर दिया भाई, जो अपने सहाघोष थे उनके साथ करा चुके। सहाघोषों की संख्या कितनी 31 के साथ अपने योग करा चुके। अब जो भाई ए के अलावा जितने भी जो स्वर बचे उनका योग किनके साथ होगा, वर्ण के साथ होगा। तो देखो नियम नंबर जो अपना 8 है वो क्या कहता है, नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 क्या कहता है कि ए के अलावा सभी, ए के अलावा सभी स्वर साथ क्या हो विसर्ग, साथ क्या हो विसर्ग का योग अगर किसके साथ हो, रे के साथ का योग किसके साथ हो, रे के साथ। विसर्ग प्लस रे के क्या हो, इसका योग किसके साथ हो, रे के साथ हो ना। ए के अलावा सभी स्वर विसर्ग प्लस का योग किसके साथ हो भाई, वर्ण के साथ। किसके साथ हो, वर्ण के साथ हो। तो इस विसर्ग के स्थान पर हो, तो विसर्ग के स्थान पर रे क्या हो जाएगा आदेश हो जाएगा, रे का क्या हो जाएगा आदेश हो जाएगा। अब तक अपने ए के साथ तो सभी भाई सहाघोषों का क्या था भाई योग करवा चुके थे। अब ए के अलावा जो स्वर बचे हैं उनको अपने एक नियम में ढाल लिया। उस नियम में क्या करेंगे कि ए के अलावा सभी क्या हो स्वर हो, और स्वर के साथ क्या हो विसर्ग का वर्ण हो, तो रे का क्या हो जाएगा आदेश हो जाएगा। और इसी रे के कारण, इसी रे का जो क्या हो रहा है भाई आदेश हो रहा है, इसके कारण इसको क्या कहा गया रुत्तव संधि। क्या कहा गया इसको रुत्तव संधि, इसको क्या नाम दे दिया। अपने इसके उदाहरणों पर क्या करते हैं चर्चा करते हैं। जैसे अपने पास उदाहरण है, क्या लिया निराशा, क्या उदाहरण ले लिया निराशा। अब देखो निराशा का अपने संधि विच्छेद करें, क्या करें ए के अलावा शब्द, ए के अलावा शब्द, यहाँ के वो क्या है नी प्लस क्या हो जाएगा आशा। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नी है प्लस क्या हो जाएगा आशा। तो देखो इसको तोड़ते हैं अपने क्या करें, देखो नी, तो नी को हम क्या कहते हैं ने, ये स्वर रहित कर दिया, इसका स्वर कौन सा है ई, और इसके साथ क्या लगा है विसर्ग, क्या लगा है विसर्ग प्लस आगे देखो ये आ प्लस ये और क्या भाई सा, आ प्लस सा। अब देखो यहाँ ई के साथ क्या विसर्ग और आगे क्या है आ हमें पता है क्या है वर्ण में ही आता है, क्यों स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं वर्ण बनते हैं। तो देखो विसर्ग के साथ क्या भाई आ, और इधर क्या है ई, क्या देखो यहाँ ए है क्या नहीं, यानी हमने देखा कि ए के अलावा स्वर है ये ई, ए के अलावा क्या है ई स्वर है, और साथ में क्या लगा है विसर्ग, और आगे क्या है भाई वर्ण। तो वर्ण में देखो यहाँ क्या आ गया आ गया। तो इस रे के जगह इस विसर्ग के स्थान पर किसका आदेश हो जाएगा, रे का क्या हो जाएगा आदेश हो जाएगा। इस विसर्ग के स्थान पर किसका आदेश हो जाएगा, रे का क्या हो जाएगा आदेश हो जाएगा। तो देखो अपने पास क्या है ये देखा न,
ये रहा ई धन रे धन आ धन सा, आ धन सा। देखो नए के अंदर ई को जोड़ा, नए के अंदर किसको जोड़ा, ई को जोड़ा, तो मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, नी। ये देखो रे है जो स्वर रहता है, और आगे देखो क्या आ गया इसके स्वर, तो देखो रे का योग इसके आ के साथ होगा तो क्या बन जाएगा, रा, और आगे सा का सा। तो हमने देखा कि निराशा से अपने को पुनः क्या प्राप्त हो गया, निराशा प्राप्त हो गया। उसी प्रकार आगे जो ये नियम उदाहरण को लिख रखे हैं मैंने, तो देखो यजुर्वेद, यजुर्वेद का अपने समीचय क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, यजु है प्लस वेद, क्या हो जाएगा, यजु है प्लस वेद हो जाएगा। क्यों, यहाँ विसर्ग के कारण क्या आएगा, रे, क्या आएगा, रे। लेकिन इसको अपने तोड़ेंगे तो हम देखेंगे, तोड़ेंगे तो क्या देखेंगे, रे, यहाँ से विसर्ग में क्या होगा, रे, और आगे अगर वै को स्वर रहित करता हूँ, वै को क्या करता हूँ, स्वर रहित करता हूँ, तो यहाँ दोनों ही क्या भाई, स्वर रहित है, तो इस रे का आदेश किसके साथ हो जाएगा, वै के साथ हो जाएगा। जब हमें पता है कि जब दो व्यंजन क्या हो, अधूरे हो, तो आगे वाला व्यंजन और पीछे वाला जिसके साथ स्वर का क्या होगा, योग होगा, उसके साथ उसका क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। तो अपने देखो ये है, देखो किसके साथ स्थापित हो रहा है, यहाँ वह के साथ। इसी प्रकार देखो निर्धन, निर्धन का संधि विच्छेद करें तो नहीं प्लस क्या हो जाएगा, धन, और निर्धन का करें तो क्या हो जाएगा, नी है प्लस जन। इसी प्रकार निरक्षर का करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, नी है प्लस अक्षर, क्या हो जाएगा, अक्षर। अब देखो यहाँ देखो इस उदाहरण में निरीक्षण में देखो क्या पाएंगे अपने कि नी है प्लस क्या अक्षर है, तो यहाँ इस विसर्ग के स्थान पर किसका आदेश होगा, रे, किसका आदेश होगा, रे का आदेश होगा। लेकिन आगे क्या है, स्वर है, आगे क्या है, स्वर है, और जो रे वो क्या भाई, स्वर रहित है। तो देखो रे और ए का योग करें तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, रे पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इन उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं अपने। क्या है, आशीर्वाद, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आशी है प्लस वाद, क्या, और आशीर्वचन का क्या हो जाएगा, आशी है धन, क्या हो जाएगा, वचन। और इसी प्रकार किसका करेंगे, आयुर्वेद का करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयु, विसर्ग प्लस क्या हो जाएगा, वेद, और आर्य भाव का करेंगे तो क्या हो जाएगा, आवि, और विसर्ग प्लस क्या हो जाएगा, भाव, और पत्रे का करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, पत प्लस ए, क्या हो जाएगा, पत प्लस ए हो जाएगा, पता है प्लस क्या हो जाएगा, एव हो जाएगा। तो देखो नियम नंबर जो 8 था उसको अपने देखा कि ए के अलावा सभी शब्द क्या हो गई, वर्ण हो। तो हमें पता है कि टोटल वर्ण कितने होते हैं, 44, टोटल वर्ण कितने होते हैं, 44। देखो 10 शब्दों को तो अपने पहले कर चुके हैं इनके साथ, और 11 का कौन सा, देखो एक का तो अपने पहले कर चुके थे, और 10 ये अलावा वाले आ गए। तो देखो अपने पास क्या है कि 11 प्लस 44 का तो अपने क्या कर चुके हैं, योग करवा चुके हैं। लेकिन इसी विसर्ग संधि के अंदर एक नियम और बनता है, उस नियम पर अपना चर्चा करते हैं। तो देखो नियम नंबर 8 पर अपना चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपने नियम नंबर 9 की। नियम नंबर 8 क्या कहता है, ए के अलावा सभी स्वर, ए के अलावा क्या सभी स्वर का साथ योग किसका हो, वर्ण का हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या स्थापित हो जाएगा, रे आदेश हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अपने नियम नंबर 9 की, करते हैं इसमें नियम नंबर 9 पर। तो नियम नंबर 9 क्या कहता है कि ई या उ विसर्ग प्लस क्या हो, का योग किसका हो, रे के साथ, किसके साथ हो, रे के साथ हो, तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर रे स्वर रहित का क्या हो जाएगा, आदेश, क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। जब इस विसर्ग के स्थान पर तो वह किसका आदेश हो गया, रे का आदेश हो गया, और पीछे क्या बचा मेरे पास, ई व क्या बच गया, ई व क्या हो गया, उ है। तो देखेंगे किसी नियम नंबर 9 के तहत क्या कह रहा है कि जब क्या विसर्ग के स्थान पर रे का क्या हो, आदेश, और आगे योग भी किसके साथ तो हो, रे के साथ, तो इस विसर्ग के स्थान पर जो रे का क्या हो जाएगा, आदेश होगा, आदेश तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो रे है उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा,
लोप हो जाएगा और ई व ऊ है वह अपने लघु से किससे बदल जाएंगे, दीर्घ रूप में बदल जाएंगे। लघु से किस में बदल जाएंगे, जब रै का लोप करेंगे तो किस में, दीर्घ में बदल जाएंगे। तो यानी कि यहाँ क्या हो रहा है भाई, बदलाव क्या हो रहा है, बदलाव, यानी कि इनके अंदर विकास उत्पन्न होगा। यानी कि छोटी ई थी उसके साथ पर क्या था, लघु ई थी, लघु ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अगर मान लो लघु ऊ आया तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ में क्या भाई बदल जाएंगे, में बदल जाएंगे। दोबारा समझो नियम को, क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं कि ई या ऊ के बाद क्या हो, विसर्ग, ई या ऊ के बाद क्या हो, विसर्ग हो, और योग किसके साथ हो, रै के साथ हो, तो विसर्ग के स्थान पर तो किसका आदेश हो जाएगा, रै का आदेश हो जाएगा। जिस रै का आदेश होगा उसी रै का क्या हो जाएगा, लोप। कब, जब ई व ऊ अपने ही दीर्घ रूप में क्या होंगे, बदल जाएंगे, तब इस रै जो अपने विसर्ग की जगह जो रै का आदेश हो जाए उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो अपने इनके उदाहरण पर चर्चा करते हैं। देखो उदाहरण क्या लेते हैं अपने, निरोग। उदाहरण क्या लिया, निरोग। जब निरोग का अपने संधि विच्छेद करते तो अपने देखते हैं कैसा हो जाएगा, नी है प्लस रोग, क्या हो जाएगा, नी है प्लस रोग हो जाएगा। अब देखो इस नी के अंदर देखो क्या है, इस नी को अपने तोड़ेंगे तो हमने पाया कि मैं प्लस क्या है ई, साथ क्या है विसर्ग, प्लस आगे देखो क्या है रै, प्लस क्या ओ, यानी कि रै को ही मैंने क्या कर लिया, शब्द रहित बना दिया। तो अब देखो ई के बाद विसर्ग और आगे क्या भाई रै, आगे क्या हो रै हो, तो विसर्ग के स्थान पर तो क्या हो जाएगा रै, विसर्ग के स्थान पर तो क्या होगा, रै होगा। तो देखो क्या बनेगा रूप अपने पास, कि नै प्लस ई प्लस रै प्लस क्या हो गया ओ, क्या हो गया ओ। अब अपने देखते हैं पूर्ण होते हैं तो यहाँ नहीं क्या है, बढ़िया। जब अगर अपने इस छोटी लगानी थी, बड़ी लगा दी मैंने, तो देखो लघु ई है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ, क्या हो जाएगा दीर्घ, और इस रै का तो क्या हो जाएगा लोप, इसका क्या होगा लोप, और जी अपने जो ई है वो किस में बदल जाएगी, अपने ही दीर्घ रूप, किस में बदल जाएगी, अपने ही दीर्घ रूप में इसका क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, कि मैं प्लस दीर्घ ई प्लस इसका तो रोप होगा, आगे क्या बचा अपने पास रोप, क्या बचा अपने पास रोप। तो हमें निरूपण क्या प्राप्त हो गया, निरोग से क्या प्राप्त हो गया, निरोग प्राप्त हो गया। इस नियम को इम्पोर्टेंट नहीं मान लो, क्यों, हम देखते हैं कि शब्दों के अंदर तो पहले तो रै का आदेश हो रहा है, फिर रै का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। जो आगे ई और ऊ है जो किस में थी भाई, लघु में थी, उसका किस में आदेश हो रहा है, दीर्घ में आदेश हो रहा है। तो इस नियम को अच्छी तरह से समझ लो। दोबारा एक बार और देख लेते हैं कि ई या ऊ के बाद क्या हो, विसर्ग हो, और साथ में रै का क्या हो, आदेश हो। तो विसर्ग के स्थान पर तो किसका आदेश होगा, रै का आदेश। और बात नंबर 1। 2 नंबर बात क्या, कि विसर्ग की जगह जो रै का आदेश होगा, अगर इसका क्या हो, लोप हो, तो जो आगे ई व ऊ है जो किसमें भाई लघु रूप में है, वो किसमें बदल जाएंगे, दीर्घ रूप में बदल जाएंगे। तो देखो अपने उदाहरण लिया क्या है, निरोग, नी प्लस रोग। देखो नी के साथ देखो ई का, ई सवर है, साथ क्या है विसर्ग है, और आगे देखो क्या है भाई रै है। जब इनका योग करें तो देखो विसर्ग के स्थान पर तो किसका आदेश होगा, रै का क्या होगा आदेश। बात नंबर 1 कर लिया अपने, रै का क्या हो गया आदेश हो गया। फिर अगर इस रै का क्या करेंगे अपने, लोप, रै का क्या करेंगे, लोप करेंगे। जो ई या ऊ है उनका क्या हो जाएगा, लघु से दीर्घ रूप में प्राप्त हो जाएगा, जिसके कारण हमने देखा कि निरोग से अपने को पुनः क्या प्राप्त हो गया, निरोग प्राप्त हो गया। अपने इसके कुछ और उदाहरण है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। अब देखो अपने पास ये कुछ और उदाहरण है, उन उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। जैसे देखो नीरज, नीरव, दूरस, दूराजा, चक्षुरोग, दूराज और निरंतर, इन पर अपने क्या करते हैं, आप चर्चा करते हैं।
देखो नीरज है, नीरज का अपने संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नी प्लस रज, नी प्लस क्या हो जाएगा, रज हो जाएगा। इसी प्रकार नीर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, नी है प्लस रव, और दूरस का क्या हो जाएगा, दूर है प्लस क्या हो जाएगा, रस, दुराज का क्या हो जाएगा, दू विसर्ग प्लस राजा, चक्षु का क्या हो जाएगा, चक्षु प्लस रो, और दुराज का क्या हो जाएगा, दू विसर्ग प्लस राज, और नीरज का क्या हो जाएगा, नी, नी है प्लस रंग, क्या हो जाएगा, नी है प्लस रंग। इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि जब संधि विच्छेद करते हैं तो आगे जो नी है या ऊ है, नी या ऊ है वो किस रूप में है भाई, अपने लघु रूप में। लेकिन जैसे ही अपने को संधि विच्छेद का जो मूल शब्द को प्राप्त करते हैं विकार होने के बाद, तो उसमें अपने देखते हैं क्या भाई, सब में नी, नी, दू, दू, यहाँ भी देखो दीर्घ है दू, और यहाँ भी क्या है भाई, दीर्घ, यानी कि लघु से किस रूप में बदल रहे हैं भाई, दीर्घ रूप में बदल रहे हैं। अब एक चीज की और चर्चा करने बाकी है, देखो जैसे शब्द लिया था मैंने निरोग, कौन सा शब्द लिया, निरोग शब्द लिया। इसका अगर मान लो कि अपने देखते हैं भाई उपसर्ग के द्वारा, यदि इनका एक उपसर्ग आता है, कौन सा उपसर्ग आता है भाई, निर, कौन सा उपसर्ग आता है, निर उपसर्ग आता है। तो निर उपसर्ग के द्वारा देखो अगर निरोग का करना है, निर उपसर्ग के द्वारा क्या करूं भाई, विच्छेद करूं, निर उपसर्ग के द्वारा निरोग का क्या करें भाई, विच्छेद करें, तो अपने पास देखो निरोग का क्या रूप प्राप्त हो जाएगा, निर प्लस रो, क्या हो जाएगा, निर प्लस रो। क्यों, ये किस कारण हो रहा है, यहाँ इस कारण, यहाँ अपन पढ़ चुके हैं, जब तक अपने इसका क्या नहीं किया, लोप नहीं किया, तो देखो यहाँ क्या है, नी, ये आपका रै, नी के साथ क्या हो जाएगा, रै, यानी कि देखो कैसे, ये न प्लस ये ई प्लस रै का क्या हो जाएगा, आदेश हो रहा है रोग, और आगे क्या है, रोग, आगे क्या दे रखा है भाई, इसके रोग दे रखा है। तो इसको उठा देता हूं मैं, अच्छी तरह समझते इस बात को। निर उपसर्ग के द्वारा, जैसे शब्द है अपने पास क्या भाई, निरोग, कौन सा शब्द है, निरोग ही शब्द है। जब अपने निर उपसर्ग के द्वारा इसका संधि विच्छेद करें तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, निर प्लस रोग, निर प्लस क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। क्यों होगा, देखो इधर कि ये न प्लस ई, न प्लस ई, और रै, और प्लस आगे क्या है, रोग, क्या है, रोग है। अब हमें पता है कि जब ई या ऊ के बाद, ई या ऊ के बाद किसका हो, रै का योग हो, तो विसर्ग हटाएंगे तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, रै का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यानी कि हमने कहा कि नी है प्लस क्या हो, रो, नी है प्लस क्या, रो। तो देखो इस विसर्ग को हटाएंगे तो उसके स्थान पर किसका आदेश होगा, रै का क्या हो रहा है, आदेश हो रहा है। तो रै कहाँ रहा, ये रहा। तो देखो इनका रूप बनाएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, पुनः निर प्लस क्या हो गया, रो, निर प्लस क्या हो गया, रो। जब हमें पता है कि विसर्ग स्थान पर क्या हो, रै का क्या हो, आदेश हो, और आगे क्या हो, रोग हो, तो ई है वही अपने किस रूप में बदल जाती है, दीर्घ रूप में बदल जाती है। तो अपने को पुनः क्या प्राप्त हो जाता है, निरोग प्राप्त हो जाता है। तो कंफ्यूज मत होना यहाँ कि कैसे भी हो निरोग, अगर विसर्ग के तहत पूछे, उपसर्ग के तहत पूछे तो निर प्लस रोग, इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। अगर विसर्ग संधि के तहत आएगा तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, निह प्लस रोग। और जहां निर उपसर्ग आ सकता है वो शब्द देख लो, निर यहां आएगा, निर, निर, निर और निर, किसमें, नीरज, नीरव, और किसमें भाई, निरंतर, तीन शब्द और नीरज, नीरव, और कौन सा भाई, निरंतर। इनमें ध्यान रखना क्या भाई, इनके साथ कुछ उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, निर का, किनका हो रहा है, निर का।
अगर निरुपसर्ग के तहत अगर अपने क्या करेंगे, इनका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, रह का आदेश हो जाएगा, यानी कि निर प्लस, देखो नीरज का क्या हो जाएगा, निर प्लस रज, नीर का क्या हो जाएगा, निर प्लस रव, और निरेंद्र का क्या हो जाएगा, निर प्लस रंदर हो जाएगा। अगर इसी को अगर अपने जो ये 9 नंबर जो नियम अपना कहता था उसके तहत रखेंगे तो इनका संधि विच्छेद यही रूप माना जाएगा। तो यहाँ इसी नियम के साथ अपनी जो संधि है वह क्या होती है भाई, पूर्ण होती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों की इच्छा के अनुसार, बच्चों ने मांग की उस अनुसार अपने यहाँ आगे जो क्या करेंगे, समाज पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।